बच्चे को मैं बराबर इतना, ओके, मैं मेरे बच्चे का इतना केयर करती हूँ, कितना मैं अपना बच्चे का ख्याल करती हूँ, और देखो मेरे बच्चे को मेरी बुराई जाके बाजू घर में कर दिया, करेक्ट। तो कहीं ना कहीं क्या होगा बहनों, मुझे भी खराब लगेगा। हम्म। सोचो बहनों, अल्लाह तबारक ताला कितना नवाज रहा है, कितना दे रहा है, और कहीं ना कहीं तो वो हमको आजमाएगा ही, करेक्ट, आजमाएगा ही आजमाएगा। अब वो आजमाइश में अगर मैं ये ऐसी हरकतें करूंगी, तो सोचो बहनों, अच्छा लगेगा? अगर एक औलाद नहीं है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी 100 साल तक औलाद नहीं थी, उनको बुढ़ापे पे औलाद हुई है ना, और कितनों को तो औलाद ही नहीं होती है ना। तो क्या हो गया, कौन सी जिंदगी खत्म हो रही है, क्या कमी हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, औलाद दे तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं दे तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह के हर फैसले पर राजी हो। समझ में आ रहा है? वरना क्या होगा बहनों, हमारा ही हम नुकसान कर रहे हैं, हमको ही बीमारियां होंगी, हमको ही कभी हम खुश नहीं रह सकेंगे, हमको वो जो नेमतें हैं वो कभी नहीं दिखाई देगी जो अल्लाह ने मुझ पर और हम पर बेशुमार किए हैं। समझ में आ रहा है बहनों? हमेशा हम क्या करेंगे, हम जो है वो शुक्र करने वाले बंदे बनेंगे, कभी ना शुक्री नहीं करेंगे, कभी अल्लाह की जात से मायूस नहीं होंगे। समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में है, क्यों है, रीजन भी बता दिया अल्लाह ताला ने, और उसके लिए हम क्या करेंगे, और उसका तोड़ भी बताया है बहनों। क्या बताया? कि औरतें क्या करे, बहुत ज्यादा इस्तगफार करे, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। वो औरतें क्या करेंगी, बहुत ज्यादा जो है वो इस्तगफार करेंगी और सदका खैरात करेंगी, तो इंशाल्लाह फिर क्या होगा, हम उससे बच जाएंगे। समझ में आ रहा है बहनों? अल्लाह तबारक ताला हम सबको जो है बहुत इस्तगफार करने वाला, बहुत सदका खैरात करने वाला, बहुत शुक्र करने वाले बंदों में से बना दे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करे बहनों, है ना, हम बहुत ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करे। बहुत जो है वो देखो बहनों, लाइफ में किसके प्रॉब्लम्स नहीं है, हर एक के प्रॉब्लम्स होते ही ये बोलते बहनों। मैं देखती हूँ कि सुबह उठ के हम लोग क्या काम करते हैं पता है, सिर्फ हम लोग शिकायतें करते रहते हैं। आज गैस खत्म हो गया, आज नल में पानी नहीं आया, आज ऐसा हुआ, आज वैसा हुआ। देखो बहनों, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही आएंगे, क्यों उसको बताना भाई, सबर कर ले, ये भी अल्लाह की आजमाइश है ना। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हो, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हूँ, बहुत खुश हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, सबको अच्छे बातें बताए, अल्हम्दुलिल्लाह, आज बहुत अच्छा दिन था, माशाल्लाह, अल्लाह ने मदद की, अल्लाह ने गैस जो है था मेरा खत्म हो गया, पर अल्लाह ने देखो रास्ता खोला, गैस आ गया। जितने पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, उतना ही अल्लाह ताला खुश हो जाएगा बहनों, अल्लाह की मदद आएगी। समझ में आ रहा है? जितने नेगेटिव रहेंगे, नेगेटिव बातें करेंगे, शिकवा शिकायत रोना धोना, रोते ही रहेंगे बहनों। समझ में आ रहा है? खुश रहे, स्माइल करे। सबसे ज्यादा स्माइल करने वाले हदीसों में आता है, पता है कौन थे बहनों? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा खुश, सबसे ज्यादा स्माइलिंग करने वाले अगर कोई थे तो हमारे नबी थे बहनों। क्या ये सुन्नत मेरी जिंदगी में है? हाँ, सबसे ज्यादा स्माइल करने वाली मैं हूँ। हम तो सुबह उठते हमारे मुंह पर 12 बजे रहते हैं, है ना, बस खाली यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कमर दुख रही है, पैर दुख रहा है, वो खींच रहा है, ये हो रहा है, बच्चा नहीं सुन रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, बस खाली बोलते ही रहते, बोलते ही रहते, बोलते ही रहते बहनों, है ना। इंशाल्लाह अभी से हम क्या करेंगे, शुक्र करने वाले बनेंगे, इंशाल्लाह, ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। सब बहनें करेंगी ना इंशाल्लाह? इंशाल्लाह जरूर। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम्म, जरूर करेंगे। जरूर करेंगे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, और शिकवा शिकायत नहीं करेंगे, ओके। लाइफ में कितने भी प्रॉब्लम्स है, क्या करेंगे, सबर करेंगे, ओके। जो भी बोलना है किसको इंशाल्लाह। बोलेंगे, अल्लाह से बोलेंगे, अल्लाह जो करने वाला है उससे बोले ना। लोगों से बोल के क्या फायदा बहनों, हो सकता है कोई हंसता भी रहेगा अंदर कि अच्छा हुआ इसकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है ना। सब अपने नहीं होते बहनों, है ना।
جی جی ہر کوई جو है अपना नहीं होता, कोई हंसता भी रहेगा, कोई खुश होता रहेगा. जो कर सकता है उस प्रॉब्लम्स को दूर, उसको बताएंगे, अल्लाह से कनेक्टेड रहेंगे, तहज्जुद में उठेंगे, अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह से कनेक्टेड रहेंगे इंशाल्लाह. हाँ, अपने बड़ों को कहना है तो कहो कि जरा दुआ करो हमारे लिए, हाँ, दुआओं में याद रखो, ऐसा बोले, मना नहीं है. मगर हम हमारे प्रॉब्लम्स को हाईलाइट नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स को सामने रख के जिंदगी नहीं जिएंगे. हमारे नबियों को भी औलाद नहीं थी बहनों, है ना. कभी उन्होंने उस बात को लेके नहीं बैठ गए थे. वो प्रॉब्लम अपनी जगह, वो दावत का काम करते ही गए, वो दीन सीखते गए, सिखाते गए, दीन फैलाते गए. समझ में आ रहा है? वैसा रवैया हमारा हो इंशाल्लाह. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. अल्लाह तबारक ताला हमको ऐसा बना दे. अब अल्लाह ताला हमको क्या कह रहा था, ए ईमान वालो, याद करो अल्लाह की नेमतें जो हम पर है, अल्हम्दुलिल्लाह. और जब क्या हुआ था बहनों, एक काफिर कौम ने, उन्होंने क्या इरादा किया था कि वो अपने हाथों को फैलाए तुम्हारी तरफ. मगर अल्लाह ने क्या किया, अल्लाह ने उनको रोका, उनके हाथों को रोका तुमसे. देखो बहनों, जब मैं अल्लाह की नेमतों को याद करती हूँ, शुक्र करती हूँ, कदरदानी करती हूँ. मैंने कहा ना बहनों, शुक्र जो है वो जुबान से होता है, दिल से होता है और आमाल से होता है. खाना खा रही हूँ, अल्लाह का शुक्र है, जुबान से, दिल से. और जो ताकतें मिल रही है, कुव्वतें मिल रही है, उससे मैं क्या करूंगी, इबादत करूंगी, गुनाह से बचूंगी. समझ में आ रहा है? तो नेमत की मैं क्या की, मैंने नेमतों को याद की, नेमतों का शुक्र अदा की. वरना क्या करते पता है हम लोग बहनों, जैसे खाना खाते हैं, भर पेट हो जाते हैं, तो पहले गुनाह की तरफ जाते हैं. चलो भाई, चलो कोई अच्छी पिक्चर लगाओ, चलो भाई मेरा सीरियल का टाइम है, अब मेरे से कुछ नहीं होगा. सुस्तड़पन, सुस्ती आ जाती है हमारे अंदर, है ना. इतना भी नहीं खाना है बहनों कि सुस्ती आ जाए. समझ में आ रहा है? हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी बहनों, कि वो एक चौथाई पेट खाते थे, एक चौथाई हिस्सा पानी, एक चौथाई हिस्सा हवा. यानी कि जब अच्छी भूख लगेगी बहनों, तब हम लोग खाएंगे, और जब थोड़ी सी भूख बाकी रहेगी तब हम लोग उठ जाएंगे. समझ में आ रहा है? अगर कोई बहन ये चाहती है कि वो सेहतमंद रहे, वो तंदुरुस्त रहे, वो कभी बीमार ना हो, तो पता है बहनों, मदीने में कुछ हाकिम, कुछ डॉक्टर्स आए थे देखने के लिए कि मदीने के लोग बीमार ही नहीं हो रहे थे. तो जब उन लोग ने डिस्कवर किया बहनों, तो पता चला कि जो मदीने वाले थे वो लोग कब खाते, जब अच्छी भूख लगती है, और जब थोड़ी सी भूख रह जाती है तो वो लोग खाना छोड़ देते, मतलब खाने से छोड़ देते, मतलब खाने से उठ जाते. समझ में आ रहा है? तो वैसे ही हम भी रहेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे, सेहतियाब रहेंगे. बहुत ज्यादा खाना इज लाइक इनवाइटिंग बीमारियां. समझ में आ रहा है? डॉक्टर्स भी आज यही बात बोलते हैं बहनों, शुगर के पेशेंट को, कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट को, हर पेशेंट को वो लोग यही बोलते हैं, कम खाओ, हाँ, जॉगिंग करो, वॉकिंग करो, और क्या बोलते हैं बहनों, मीठा कम खाओ, नमक कम खाओ. डॉक्टर्स के पास जाओ, पहला वो लोग यही बोलते हैं. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको 1400 साल पहले ही बोल के चले गए, तो इंशाल्लाह हम उस पर अमल करेंगे. ओके, अल्हम्दुलिल्लाह. कहाँ बात थी, कहाँ चले गई, यस. तो एक काफिर जो कौम थी बहनों, जैसे सहाबा की जिंदगी में भी क्या हो रहा था, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो क्या कर रहे थे, मुसलमानों को तकलीफ दे रहे थे, है ना. बहुत सारे लोग थे बहनों. जैसे कि एग्जाम्पल से बता रही हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने क्या किया बहनों, उनके ऊपर पत्थर जो है, पत्थर फेंकने की कोशिश किए, पर अल्लाह तबारक ताला ने क्या किए, हिफाजत किए. उसी तरह एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो यस, 2 बार ऐसा हुआ था, सॉरी. तो ऐसे ही एक बार हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सो रहे थे, एक जगह पे आराम कर रहे थे, कि एक जो है वो काफिर आया, और वो खुली चाकू लाके नबी पाक वसल्लम के ऊपर रख दिया, और कहा कि अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा. वो एक बेडोइन था, ओके, तो एक देहाती था. तो नबी पाक वसल्लम ने कहा कि मुझे जो है वो अल्लाह बचाएगा. जैसे नबी पाक वसल्लम का कॉन्फिडेंस देखा, और उसने जब ये जवाब सुना,
کیا, تو وہ جو دیہاتی था उसके हाथ से तलवार गिर गई, और नबी पाक वसल्लम ने उस तलवार को उठा लिया और कहा कि अब तू बता तुझे कौन बचाएगा. तो उसने कहा कि अब मुझे आप बचाएंगे. तो नबी पाक वसल्लम ने कहा कि नहीं, तुझे भी अल्लाह ही बचाएगा, और उसको क्या किए, माफ किए, उसको जाने दिए. तो वो सब अखलाक को देख के, एक रिवायत में ये भी आता है बहनों कि ये सब अखलाक को देख के क्या होता था बहनों, लोग जो थे वो ईमान लाते थे. जैसे कि हजरत अली ताला अन्हु, उन वो भी एक जंग में थे बहनों, किसी ने उनको, वो तलवार मार के खत्म करने ही वाले थे कि किसी ने उनको थूक दिया. तो उन्होंने क्या किया, उसको माफ, उसको जो है नहीं मारे. तो वो बंदा कहता है कि तुम तो मुझे मारने पर आ गए थे, तुमने क्यों मुझे छोड़ दिया. तो कहा कि मैं तेरे से जब तक जंग कर रहा था अल्लाह के लिए कर रहा था, मगर जब तूने मुझ पे थूक दिया, मुझे मेरा मेरा मैं जो है अभी अपने लिए मारने वाला था. मतलब अब नफ्स मेरे साथ में आ गया, मैं अपने लिए बदला लेने वाला था, और वो काम मैं नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, तुझे छोड़ दिया, तुझे माफ कर दिया. तो वो इंसान भी क्या हुआ, ईमान ला लिया बहनों. समझ में आ रहा है. तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला वही बता रहे हैं कि मक्के के जो मुसलमान थे उस वक्त, काफिर जो थे वो क्या कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, है ना. मगर अल्लाह ताला ने क्या किया, उनके हाथों को रोक दिया. ये लोग जो थे, ये काफिर कौम, मुसलमानों की तरफ जो है वो हाथ बढ़ा रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, जो है प्लॉटिंग कर रहे थे, तकलीफ देने की, मशक्कत करने की, मारने की, पीटने की. पर अल्लाह ने क्या किया, उनको उनके हाथों को रोक दिया. अल्हम्दुलिल्लाह. तो हमको क्या करना चाहिए, अल्लाह से डरना चाहिए, तकवा इख्तियार करना चाहिए, और अल्लाह ही पर जो है फिर क्या करे, तवक्कल करे मोमिन बंदे, है ना. फिर चाहिए कि किस पर तवक्कल करे, हम ईमान वाले अल्लाह ही पर तवक्कल करे. तो यहाँ पर भी देखो बहनों, ये जो आयत है, आज जब सिस्टर ईशा ये बात बोल रहे थे कि जब हम सीधे रास्ते पे चल रहे हैं तो लोग हमको बातें सुनाते, ताने मारते, बहुत कुछ कहते हैं, करेक्ट. तो यहाँ पर देखना बहनों, अल्लाह भी क्या करेगा, जो लोगों के बदलों से, लोगों के बातों से, लोगों के इज़ा से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा. पर ये कब होगा बहनों, जब हमारे अंदर क्या हो, तकवा हो, अल्लाह के बाद अल्लाह से क्या हो बहनों, अल्लाह का डर खौफ हो, हम परहेजगार बने, गुनाहों से बचे. समझ में आ रहा है. अल्लाह से शदीद मोहब्बत, अल्लाह से उम्मीद, यस, अल्लाह का डर खौफ, अल्लाह के बारे में कॉन्शियस रखे रहे कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, और मेरा तवक्कल किस पर हो, अल्लाह पर हो, है ना. मुझे डर लगता है उस टाइम पे कि लोग मुझे इतना कुछ बोल रहे, वहाबी, ये वो, पता नहीं कौन सी जमात का बोल रहे, अब मेरा क्या होगा, लोग मेरे को छोड़ देंगे, अब मेरा फ्यूचर क्या होगा, करेक्ट. हमारे अंदर भी यही होता है ना कि मेरे को रिश्ते नहीं आएंगे, कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, सब मेरे से ताल्लुकात तोड़ देंगे, सब मेरे से नफरत करेंगे, ये सब आता है मेरे जहन में भी, राइट. मगर अल्लाह ताला जो है वो क्या कह रहा है कि अगर हम तकवा इख्तियार करें और अल्लाह पे तवक्कल करें, तो अल्लाह ताला दुश्मनों के हाथों को, दुश्मनों के प्लानिंग को, दुश्मनों के बदलों को क्या करेगा, हमसे रोक देगा. अल्हम्दुलिल्लाह. इसी तरह अल्लाह ताला ने क्या लिया बहनों, और तहकीक और बेशक अल्लाह ने लिया था, क्या लिया था, पुख्ता वादा लिया था, अहद लिया था, किससे, बनी इसराइल से, हमसे पहले जो कौम थी, जो उम्मतें थी, अल्लाह ने उनसे भी वादा लिया था, है ना. अल्लाह ने पक्का वादा लिया था. अल्लाह ताला ने इनसे क्या वादा लिया था बहनों, कि जो किताब इनको दी गई थी उस पर इनको चलना था बहनों, है ना. इनको जो है अल्लाह की फरमाबरदारी करनी थी, पर ये लोगों ने क्या किया, वादे को तोड़ दिया, है ना. तो यहाँ पर देखो, यही चीज हमको भी क्यों बताई जा रही है बहनों, क्योंकि आज हम भी यहूद और नसरानी के नक्शे कदम पर चल रहे, हम भी वादा तोड़ रहे बहनों, हम भी अल्लाह से कहा था, हमने कलमा पढ़ा, हाँ, और हम उस वादे को पूरा नहीं कर रहे, है ना, कलमे को पूरा नहीं कर रहे. हम अल्लाह को मानते तो है बहनों, पर अल्लाह की नहीं मानते. ये पूरा कुरान हमको क्या सिखाता है बहनों, अल्लाह को तो सब मानते, पर अल्लाह को एक नहीं मानते बहनों.
समझ में आ रहा है? आज मुसलमान को क्या हो रहा है पता है? मुसलमान अल्लाह को एक नहीं मानते, अल्लाह के साथ किसी ना किसी को जोड़ रहे बहनों। कोई नबी को नाउजबिल्ला वो मकाम दे रहा है, कोई सहाबा को नाउजबिल्ला वो मकाम दे रहा है, कोई पीर बाबा, कोई मुरीद, कोई वली अल्लाह को वो मकाम दे रहा है, कोई वसीले से मांग रहा है, कोई जाके गैरुल्लाह के सामने झुक रहा है, कोई मन्नतें मांग रहा है, कोई रजब में बिद्दत कामें कर रहा है। अब शाबान का महीना आएगा, वहां पे भी कुछ तो कुछ करेंगे। हाँ, कोई रोजे के लाइन से, कोई नमाज के लाइन से, कोई वजीफे के लाइन से। समझ में आ रहा है? ये कुरान जो है हमको तौहीद सिखाता है, एक अल्लाह को मानने वाला बनाता है। एक अल्लाह को माने और एक अल्लाह ही की हम माने भी। समझ में आ रहा है? अल्लाह को मानना भी है और अल्लाह की ही मानना है। समझ में आ रहा है? ये हमारे जिंदगी में आ जाए तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से क्या लिया? पुख्ता वादा लिया, अहद लिया, और अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया उनमें से 12 सरदारों को, 12 लीडर्स को। ओके। और अल्लाह ने उनसे क्या कहा कि बेशक मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब यहाँ पर हमने भी कलमा पढ़ा। अल्लाह ने हमको भी क्या बनाया? लीडर बनाया बहनों। हम वो जमात है जो अगर हम अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते हैं, अगर हम नेकियों का हुक्म करते हैं और बुराई से रोकते हैं, हम बेहतरीन उम्मत में से है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई है। किस लिए? नेकी का हुक्म करने और बुराई से रोकने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम भी लीडर्स है बहनों, है ना? आज यहूदी नसरानी नहीं है, आज हम लीडर्स है, हम सरदार है। और अल्लाह ताला हमसे भी कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर हमको क्या क्या करना है काम, वो हमको अल्लाह ताला बताएंगे। 5 काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कौन से 5 काम करना है बहनों? जरूर, अगर तुम नमाजों को कायम करते हो, तुम जक़ात को अदा करते हो, तो नमाजों को कायम करना है। 5 टाइम की नमाज अव्वल वक्त पढ़ना है बहनों, अव्वल वक्त पढ़ना है। जक़ात को अदा करना है, साल में एक मर्तबा अगर किसी का वो निसाब हो तो। और ईमान लाना है किसको? ईमान लाना है तमाम रसूलों पर, और उनकी मदद करना है, उनकी ताजीम करना है, उनको सपोर्ट करना है। और तुम कर्ज दो अल्लाह को, कर्ज हसना, यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम भी क्या करें? अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। माल को रोकते हैं ना बहनों हम। जक़ात भी कहा जा रहा है और खर्च करने को भी कहा जा रहा है, नफली खर्च करने को भी कहा जा रहा है। अल्लाह के रास्ते में हमारे इल्म को, हमारे हमारे वक्त को, हमारी सलाहियत को भी हम क्या करें? खर्च करें। तो अल्लाह ताला क्या करेगा? जरूर अल्लाह ताला कहता है कि मैं दूर कर दूंगा तुमसे तुम्हारे गुनाहों को, बुराइयों को, और जरूर मैं दाखिल करूंगा तुम्हें ऐसे बागात में बहती है जिसके नीचे से नहरें, नहरें जो है उसमें से नीचे से जो है वो बहती है बहनों। और जो कोई इनकार करे बाद इसके तुम में से, तो तहकीक वो गुमराह हो गया सीधे रास्ते से। कितनी बेहतरीन आयत है बहनों, इतने अच्छे से अल्लाह ताला ने मुझे और तुम्हें समझा दिया। कितना आसान काम है बहनों। हाँ, अल्लाह ताला ने मुझसे और तुम्हें भी जो है वो वादा किया है ना, हम भी आज वादे को पूरा नहीं करें। ये हम मुसलमानों को रिमाइंड किया जा रहा है, याद दिलानी की जा रही है कि जैसे वो लोगों ने तोड़ा है वैसे हम ना तोड़े। हमको क्या करना है बहनों? अगर ये काम मैं करती हूँ, ये 5 काम, तो अल्लाह ताला जो है वो क्या कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर अल्लाह हमारे साथ है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। बनी इसराइल के जो 12 कबीले थे बहनों, ये कौन है? याकूब अलैहिस्सलाम के जो 12 बेटे थे, उसके 12 बेटे, 12 औलाद, उनके कबीलों को क्या कहते हैं हम? जो उनके कबीले थे, 12 बेटों के 12 कबीले जो बनी इसराइल के हो जाते हैं। और उनमें से क्या थे? लीडर्स थे बहनों। ओके, ये जानकारी के लिए बता रही हूँ। तो बोलने का मकसद ये कि हम भी ये 5 काम करें, नमाजों को कायम करें, जक़ात जो है वो अता करें, रसूलों पर, तमाम मैसेंजर्स पर ईमान लाए। अल्हम्दुलिल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हमारे पास मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन पर ईमान लाना है। हमारे नबी तो वही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको सपोर्ट करना है, उनकी मदद करना है, उनकी ताजीम करना है, उनके मिशन में हम हेल्प करें बहनों। उनका मकसद क्या था? इस्लाम फैले,
करेक्ट। कुरान हर घर में जाए, हर घर में बहनों कुरान की तालीम आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। हम और अल्लाह को हम क्या दे, कर्जे हसना, यानी कि जो हमारे पास बेहतरीन माल है बहनों, उसको हम अल्लाह के रास्ते में खर्च करें, अल्लाह की रजा के लिए बहनों, इंशाल्लाह। तो अल्लाह तबारक ताला हम सबके गुनाहों को माफ कर देगा, हम सबको जन्नत में दाखिल करेगा। और मुझे और तुम्हें क्या चाहिए बहनों? वरना अगर हम इनकार करेंगे, हम नमाजें नहीं पढ़ेंगे, हम ज़कात अदा नहीं करेंगे, हम नबी के मिशन में काम नहीं करेंगे, हम जो है अल्लाह को कर्ज़े हसना नहीं देंगे, हाँ, तो क्या होगा बहनों? अल्लाह ताला कहता है कि ऐसा इंसान फिर क्या हो गया? सीधे रास्ते से भटक गया, गुमराह हो गया बहनों, है ना? सीधे रास्ते से क्या हो गया? वो भटक गया। अल्लाह ताला हम सबको ये 5 कामें करने वाला बनाए। देखो आगे आ रहा है बहनों, उन्होंने क्या अमल किए, ये 5 काम हमको करना है, और क्या नहीं करना है वो भी अल्लाह ताला बता रहा है। देखो अल्लाह ताला कितना रहीम और करीम है बहनों, कि हमको पैदा करके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, पहले की उम्मतों के बारे में सब कुछ बता रहा है, कि देखो ऐसे बच्चे मत बनो, ऐसे मत बनना, है ना? ये लोगों ने देखो क्या किया, ये लोगों को हिदायत दी, अल्लाह ने इनको ईमान की दौलत से नवाजा, इनको भी तौरात और इंजील मिली, इनको भी नबी मिले, पर इन्होंने देखो अल्लाह के वादे को तोड़ दिया। ऐसा काम मत करना। क्या नहीं करना, अल्लाह ताला वो भी बता रहे हैं। बावजह उनके क्या, उनके वादों के तोड़ने पर उन्होंने क्या किया, अल्लाह के जो अहद था, अल्लाह का जो वादा था, उसको उन्होंने क्या किया, तोड़ दिया। क्या किया? अल्लाह के वादे को ब्रीच कर दिया, कवेनेंट को तोड़ दिया। तो अल्लाह ने क्या किया, उन पर लानत की। देखो बहनों, अगर हम भी ये काम नहीं करेंगे, हाँ, तो अल्लाह अल्लाह की लानत नाउज़बिल्ला हम पर होगी, यानी हम भी क्या हो जाएंगे, अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएंगे बहनों। सोचो अगर अल्लाह की रहमत हम पर नहीं होगी, ओके, जस्ट इमेजिन करो बहनों, अगर अल्लाह की रहमत अगर में से हट गई तो क्या होगा, सोच के देखो। अल्लाह का ये कुरान अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का ये हिदायत अल्लाह की रहमत है बहनों, अल्लाह नबी पाक सल्लम रहमत है हमारे लिए। तो क्या होगा बहनों, सोच के देखो, कुरान हट जाएगा, ईमान हट जाएगा, सुन्नत हट जाएगी, हाँ, सोच के देखो फिर क्या हाल होगा बहनों। रहमत हट जाएगी तो मैं किसके नक्शे कदम पे चलूंगी बहनों, हाँ, गुमराहियों में आ जाऊंगी, अंधेरों में आ जाऊंगी, और फिर क्या होगा बहनों, हाँ, क्या होगा सोचो, इसके नक्शे कदम पर, शैतान के नक्शे कदम पर चलूंगी, है ना? तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। बहुत जरूरी है बहनों कि हम कभी अल्लाह के वादे को ना तोड़े, उसको पूरा पूरा करें। मुनाफिक होता है जो वादा खिलाफी करता है, मोमिन बंदा क्या करता है, वादों को पूरा करता है। तो क्या हुआ बहनों, उनके वादे तोड़ने की वजह से अल्लाह की उन पर लानत है। और इतना ही नहीं, अल्लाह हमने बना दिया, उनके दिल को सख्त बना दिया, हार्ड बना दिया। उनके ये काम करने से, अल्लाह की नाफरमानी करने से वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गए। अल्लाह ने उनके दिलों को सख्त कर दिया, हार्ड कर दिया। क्या मतलब है बहनों, जरा सोच के देखो। हाँ, अल्लाह ने उनके दिलों को सख्त कर दिया, यानी जब इंसान गुनाह करता है, तो जब गुनाह करता है तो उनके दिलों में काला नुक्ता लग जाता है, और जितने गुनाह करते रहते हैं उतना ही क्या होता है बहनों, वो काला होते होते पूरा दिल काला हो जाता है, दिल सख्त हो जाता है बहनों। इमेजिन इमेजिन करो बहनों, जो साइंस जानते होंगे, दिल दिल का अच्छा होना बहुत जरूरी है बहनों। पंपिंग करता है ना हमारा दिल, पूरे जो पूरा काम कौन करता है, ये दिल करता है। सबसे पहला ऑर्गन जो इंसान का बनता है, जैसे कि वो दिल रहता है, दिल पहले या बन जाता है, दिल पहले स्टार्ट हो जाता है बहनों, पंपिंग करना। हमारे 4 महीने जब होते हैं ना, पहले ही चालू हो जाता है बहनों। जो मुझे मोटा मोटा जो याद है बता रही हूँ, वो पंपिंग करता रहता है, वो पूरा खून काम, खून का नापाक खून, पाक खून, पूरा पंपिंग काम वही करता है, करेक्ट। और अगर ये दिल ही खराब हो गया बहनों, तो सिर्फ रूह जो है ना वो खराब नहीं हो रही है, जिस्म को भी जो है वो तकलीफ होगी, जिस्म भी बीमार होगा। समझ में आ रहा है बहनों? ये मत सोचना कि ये जो दिल सख्त हो रहा है मतलब क्या। दिल जब इंसान का सख्त होता है बहनों, तो याद रखना
रखना, उसके आंसू नहीं निकलते, दुनिया के लाइन से निकलेंगे पर अल्लाह की मोहब्बत में नहीं बहेंगे, नबी के लिए, नबी की मोहब्बत में नहीं आंसू जारी होंगे, दीन इस्लाम के लिए जारी नहीं होंगे। दुनिया के लाइन से बात बात पे ऐसा इंसान रोएगा, हिरिस में रोएगा, लालच में रोएगा, कंजूसी में रोएगा, रोता ही रहेगा, उसकी परेशानी तकलीफ पर रोता ही रहेगा। पर अल्लाह के लिए, अल्लाह की दीन के लिए, अल्लाह की कुरान की आयतें सुनकर उसका दिल कभी नरम नहीं होगा। समझ में आ रहा है बहनों? वो हम उसका दिल क्या होगा, सख्त हो जाएगा। उसको कुरान के बारे में कुछ कितना भी बोलो, कितनी भी आयतें सुनेगा, उसको कोई असर नहीं होगा। उसका दिल क्या हो गया है, सख्त हो गया है, काला हो चुका है, उसका चेहरे पर भी नूर हट जाएगा बहनों। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। और फिर ऐसा इंसान जो कुरान से दूर है, अल्लाह की रहमत से दूर है, उसकी जिंदगी में कितने गुनाह होंगे सोच के देख लो। उसकी जिंदगी क्या ट्रैक पे चले जाएगी सोच के देखो। गैरुल्लाह के पास जाएगा बहनों, पर अल्लाह के पास नहीं आते ऐसे लोग। और इतना ही नहीं बहनों, इन्होंने और क्या किया, इन्होंने तब्दील कर दिया अल्लाह के अल्फाज को उसकी जगह से। जो उनको करना था वो नहीं किए। जो उनके पास, उनको सबक दिया गया था, उन्होंने सबक का लिहाज नहीं रखा। उनको कहना था हित्ततुन, वो हब्बा हब्बा कहने लगे, है ना। यानी कि जो कहना था वो नहीं कह रहे, जो नहीं करना था वो कर रहे थे, है ना। उनको इंटरेस्ट लेना मना था, उनको जो है तौरात पर चलना था, मजबूती से पकड़ना था, ताजीम करना था उनके सबत की, वो सब उल्टे काम कर रहे थे। क्या आज मुसलमान ये काम नहीं कर रहा है बहनों? हाँ, आज हम सब भी तो ऐसे ही कर रहे हैं ना। जुम्मे का कितना लिहाज रखते हैं बहनों, कितना कुरान पे चल रहे हैं। और हम भी क्या कह रहे हैं, जो करने के लिए अल्लाह ताला का बोल रहा है वो नहीं करते, जो नहीं करने के लिए कर रहा है वो करते। अल्लाह को राजी नहीं कर रहा है, शैतान को राजी करते हैं। अल्लाह ताला कितना कहता है गीबत मत करो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी की बुराई मत करो, हम लोग करते ही है बहनों। गॉसिपिंग में मजा आता है, पिक्चरों में लज्जत मिलती है, गानों में मजे लेते हैं हम लोग, है ना। कितना 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 गुनाह हम कर रहे हैं बहनों। अल्लाह हम सबको माफ करे, अल्लाह हम सबके हिदायत के फैसले करे, अल्लाह हमको इनके नक्शे कदम पर कभी ना चलाए बहनों। ये लोग जो कामें कर रहे थे, वो भूल गए। एक ज्यादा हिस्सा जो था, ये लोग कुरान अपनी किताबों का, ये लोग क्या हुए बहनों, भूल गए। अल्लाह ताला देखो, हम भी तो ऐसे ही ना बहनों, कुरान को कितना भूल गए ना बहनों। कुरान की नसीहतों पे हम तो चल ही नहीं रहे थे, वो तो अल्लाह का एहसान और करम है कि अब जुड़ गए, वरना कितने साल हम इससे दूर थे। करेक्ट। हमको ये वैसे ही हो गए थे बहनों, क्या हो गए थे, ये भूल गए क्या, एक हिस्सा उसमें से जो वो नसीहत किए गए जिसकी, यानी जिसकी ये लोग नसीहत किए गए थे, वो लोग क्या हुए, भूल गए। और हमेशा ये लोग क्या करेंगे बहनों, आप अल्लाह ताला देखो ये भी बता रहा है कि यहूद और नसरानी हमेशा करेंगे। आप जो है इनको जो है हमेशा डिस्कवर करते रहेंगे, आप जो है हमेशा इत्तला पाते रहेंगे इनकी खयानत को। उस यानी कि आपकी तरफ जो है ये हमेशा क्या करते रहेंगे बहनों, ये खयानत करते रहेंगे, साजिश करते रहेंगे, ये हमेशा हमारे खिलाफ खड़े रहेंगे। हमारे आज मीडिया क्या करती है बहनों, कुरान की आयतों को हाईलाइट करती है, हदीसों को हाईलाइट करती है, देखो इनके नबी ने ऐसा किया, देखो इनके कुरान में ये आयत है। और नाउजुबिल्लाह फिर कार्टून बनाते हैं, बुरा भला ये लोग बोलते हैं। करते कि नहीं बहनों, ये वो जमाने में भी करते थे, ये आज के जमाने में भी ऐसे ही करते हैं, खयानत करते हैं। ये लोग क्या करते हैं, तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रहा है? अल्लाह ताला यही कह रहे हैं। और हमेशा जो है, हमेशा आप इत्तला पाते रहेंगे, क्या इत्तला पाते रहेंगे, उनकी खयानत की, उनकी खयानत पर। और मगर बहुत थोड़े उनमें से, यानी कुछ थोड़े रहेंगे जो अच्छे रहेंगे, मगर मैक्सिमम लोग कैसे रहेंगे, ये हमेशा खयानत करते रहेंगे। ये वो जमाने में भी हो रहा था, ये आज के जमाने में भी हो रहा है। अब ऐसे लोगों के साथ क्या करना बहनों, जो हमारे साथ ऐसा
کر رہے ہیں، ہمارے اسلام کے خلاف آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے راستے میں، ہمارے قرآن کلاسز کے راستے میں آئیں گے، ہمارے دین کے راستے میں آ کے ہم کو ایسے ایسے باتیں کریں گے، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم کیا کریں؟ اللہ وہ بھی بتا رہا ہے پہلے ان کو معاف کرے، ان کو درگزر کرے، ان کو بدلہ نہیں لینا ہے بہنوں، ان کے ساتھ کوئی بدلہ انتقام نہیں لینا ہے۔ ایسے لوگ ایسا بہت کچھ کہیں گے، پر وہ غفور الرحیم کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو معاف کرو، درگزر کا معاملہ کرو، بے شک اللہ تعالی جو ہے وہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، یعنی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بہت محبت کرتا ہے نیکی کرنے والوں کو۔ یہ کتنی بڑی نیکی ہے بہنوں، کہ جو میرے کو تکلیف دے رہا ہے، جو میرے ساتھ خیانت کر رہا ہے، جو مجھے تانے مار رہا ہے، جو مجھے، میں سیدھے ٹریک پر ہوں، میں صحیح راستے پہ ہوں، اور مجھے ہی وہ برا بھلا بول رہا ہے، مجھے ہی وہ کتنا تکلیف دے رہا ہے، تو مجھے کتنا غصہ آنا چاہیے، مجھے بدلہ لینا چاہیے، مجھے اس کو لعن طعن کرنا چاہیے۔ پر اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو معاف کرو، ایسوں کو درگزر کرو، ایسے کی شکوہ شکایت مت کرو بہنوں۔ ہر ایک کا ہدایت کا وقت ہوتا ہے بہنوں، ہمیشہ یاد رکھنا، ہر ایک کا ہدایت کا وقت رہتا ہے۔ جب ہم بیج ڈالتے ہیں زمین میں تو فوراً جھاڑ نہیں آ جاتا، بڑا درخت آنے کے لیے بہت ٹائم لگتا ہے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک درخت کو مضبوط ہونے، پھل دینے بہت ٹائم لگتا ہے، اسی طرح ہمارے بھی جو گھر والے ہیں ان کے ہدایت کے فیصلے بھی آنے کا، ہر ایک کا آنے کا وقت ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، اگر دیتا بھی ہے تو ہر ایک کا وقت ہوتا ہے بہنوں، تو پلیز صبر سے کام لے۔ کیونکہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اور میرے گھر والے نہیں پڑھ رہے تو مجھے غصہ آتا ہے بہنوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ، یہ لوگ اللہ کا کھاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ایسی بغاوت کرتے ہیں، اللہ کی نماز، اللہ کی بتائی ہوئی باتیں نہیں سنتے، بہت غصہ آتا ہے اس وقت۔ مگر اس وقت ہم زبان کو بند کرے بہنوں، ہم صرف ان کو دعوت دے کہ چلو نا نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ان کو تانے نہ مارے، ان کو باتیں نہ سنائے، ان سے بحث نہ کرے، ان سے جھگڑے بھی نہ کرے۔ ہم لوگ بحث بہت کرتے ہیں، ہم لوگ جھگڑے بہت کرتے ہیں، ہم لوگ بولتے ہیں کہ ہاں دیکھنا اللہ دیکھ لے گا، دیکھو اللہ معاف نہیں کرے گا، دیکھنا دیکھنا، ہم لوگ اتنا کچھ بولتے ہیں، وہ سامنے والا آئے گا ہی نہیں دین کی طرف۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں پہ حکمت سے کام لے بہنوں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق سے انہوں نے دین کو پھیلایا، ان کے چہرے کو نور سے بہنوں کتنے لوگ مسلمان ہوئے پتہ ہے؟ آج ہمارے چہرے پہ نور ہے کیا؟ ہاں، میں کیوں بتا رہی ہوں پتا ہے؟ ہم لوگ اتنا جلن، اتنا کڑ 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 کرتے رہتے ہیں، ہمارے چہرے پر بھی نور نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہم اتنی عبادت کریں، جو انسان نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے، تہجد میں نور آتا ہے بہنوں۔ ایک تو نمازیں پورے نہیں، ایک تو نماز تہجد نہیں، ایک تو ہم پورے رحمت میں نہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سب اچھے ہو جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جو انسان متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، اس کی بات اثر کرتی ہے بہنوں، سمجھ میں آ رہا ہے؟ پہلی بات تو میں ہی صحیح نہیں ہوں، میرے اندر تقوی نہیں ہے، اور میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ارے اب میں سدھر گئی سب سدھر جانا، میں اچھی ہو گئی سب اچھے ہو جانا، میں گانے چھوڑی سب گانے چھوڑ دینا، میں قرآن کلاس میں بیٹھی سب بیٹھ جانا، ایسا نہیں ہوگا بہن، سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کوئی میریکلز ایسے نہیں ہوں گے، ہوں گے پر آہستہ آہستہ ہوں گے، ہماری آزمائش ہے یہ بھی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ آہستہ آہستہ بچہ جو ہے وہ رینگتا ہے، چلتا ہے نا، آہستہ آہستہ بھاگتا ہے بہنوں، اسی طرح یہ پروسیس بھی کبھی فاسٹ ہو سکتا ہے، کبھی سلو ہو سکتا ہے، جو بھی ہے صبر سے کام لے، معاف کرے، درگزر کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین آمین آمین۔ دعا پڑھ لیتے ہیں بہنوں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت
अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलैहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह या रहीम या करीम, हमेशा या अल्लाह तू दुआओं को सुनता है, तू ही है जो दुआओं को सुनता है, तेरे सिवाय और कोई माबूद नहीं है। या अल्लाह हम सब के अंदर तौहीद है, हम सब तुझ पर ईमान लाते हैं। या अल्लाह तूने हमको ये क्लासेस में लाकर बिठाया, या अल्लाह तूने हमको हिदायत दी, या अल्लाह तूने हमको तौफीक दी। तू रहीमों का रहीम है, करीमों का करीम है। या अल्लाह तुझ जैसा कोई इलाह हो ही नहीं सकता है। या अल्लाह तू रहीम है, तू करीम है, तू हमको बहुत चाहता है। या अल्लाह, या अल्लाह हमेशा तू हमसे ऐसी ही मोहब्बत करना, कभी हमसे जुदा मत होना, कभी हमसे खफा मत होना, कभी हम पर गुस्सा मत होना, कभी हम पर लानत मत बरसाना। या अल्लाह तू हमेशा हम हमारे साथ रहे, हमेशा या अल्लाह तू हमारे साथ रहे। अल्लाह तू मुझसे हमेशा हम सब से मोहब्बत कर, बहुत शदीद मोहब्बत कर। या अल्लाह हमको तेरा वली अल्लाह बना दे। या अल्लाह हमको मुत्तकी और परहेजगार बना दे। या अल्लाह हमको मकबूल हज और उम्रा करने वाला बना। या अल्लाह हमको कलमे पे रहने वाला, कलमे पे चलने वाला और कलमे पर खात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह आसान मौत, बिना तकलीफ वाली मौत अता कर। या अल्लाह जुमे वाली मौत अता कर। या अल्लाह हमारी मौत भी पूरे आलमीन के लिए हिदायत हो। तू ऐसे गैब के सूरत शक्लें बनाना। या अल्लाह हमें बोलना नहीं आता था, तूने हमको बोलने वाला बनाया, तूने हमको सुनने वाला बनाया। या अल्लाह हमारी पूरी सलाहियत, या अल्लाह हमारे माल को तेरे रास्ते पे खर्च करने वाला बना। या अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे। या अल्लाह हमको कम खाने वाला बना, कम सोने वाला बना, कम बोलने वाला बना। या अल्लाह जितनी भी जिंदगी बाकी है वो सिर्फ तेरे रास्ते में जाए, सिर्फ तेरे रास्ते पर हम रहे, साबित कदम रहे। तू ऐसे गैब की सूरतें शक्लें बना। या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, तेरे रजा वाले अमाल करने वाला बना, तेरी रजा वाली मौत नसीब फरमा। या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने वाला बना। हम सब की जिंदगी में तमाम सुन्नतें हो, तू ऐसे गैब की सूरत शक्लें बना। या अल्लाह कल जब हमारी मुलाकात हो या अल्लाह, तो वो सबसे बेहतरीन दिन हो। या अल्लाह, या अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाए, सहाबा भी हमको देख के खुश हो जाए। या अल्लाह तू और हम जब मुलाकात हो रही हो या अल्लाह, वो दिन हमारा सबसे बेहतरीन दिन हो। या अल्लाह ऐसे गैब की सूरतें शक्लें बना दे। या अल्लाह तू हमसे राजी हो, तू हमको देख के मुस्कुराए, तू हमसे खुश हो जाए, हमेशा यही मामला हो। अल्लाह प्लीज, अल्लाह प्लीज, अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। आमीन आमीन आमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंत समीउल अलीम। या अल्लाह हम सबको बोलने सुन ज्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन आमीन आमीन। या अल्लाह यहाँ पे जितने भी बहनें बैठी है उन सब की दुआओं को सुन ले, उन सब के बच्चों को और नस्लों को इस रास्ते में चुन ले। या अल्लाह हर बहन की हर दुआ को तू सुन ले, प्लीज अल्लाह प्लीज, हर बहन की हर दुआ को सुन ले। और जहाँ कहीं भी आवाज जा रही है अल्लाह, उन सब की परेशानी और तकलीफों को दूर कर दे, सबको सेहतमंद कर दे। आमीन आमीन आमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।